आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से आप देखेंगे मेंस में भी बहुत पूछता है, प्रीलिम्स में भी बहुत पूछता है। ये क्या है? ये है एक लाइन से आज तक कहा जाए तो 3 बार जजेस के केस को देखा गया है, जजेस के मामले को 3 बार देखा गया है। तो जजेस केस 1, जजेस केस 2, जजेस केस 3। जो फर्स्ट जज केस था वो 82 में, दूसरा 93 में और तीसरा 98 में। तीनों में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि सभी सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति और सभी हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। ये नियुक्ति करते समय वो परामर्श लेता है किससे? जजों से ही लेता है। समझिएगा मेरी बात। राष्ट्रपति करता है नियुक्ति जजों की राष्ट्रपति नियुक्ति करता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों की और चीफ जस्टिस की भी। ये नियुक्ति करते समय वो परामर्श लेता है जजों से ही। और परामर्श के लिए याद रखिएगा, परामर्श लेने के बाद वो उसको माने ना माने ये किस पे है? राष्ट्रपति पे है। ये कंफ्यूजन था। तो पहले न्यायाधीश मामले 1982 में फर्स्ट जस्ट केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति का परामर्श लेना ये नहीं बताता कि वो सहमत है कि नहीं है। ये सिर्फ विचारों का आदान प्रदान है। वो ना चाहे तो ना करे। जैसे उसने राय मांगा कि किसको बना दे, आपने अपनी राय दी, वो किसको करे किसको ना करे ये उसका डिक्रेशन, वो उसका मन है, ठीक है ना। ये फर्स्ट जज केस में कहा। लेकिन सेकंड जज केस में सुप्रीम कोर्ट ने 1993 में कहा कि राष्ट्रपति को जो भी ये जो जजों का 2 जजों का, याद रखिएगा, मुख्य न्यायाधीश अपने 2 वरिष्ठतम सहयोगी जजों से सलाह लेने पर अपनी, याद रखिएगा, किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति करनी है राष्ट्रपति को तो राष्ट्रपति किससे सलाह लेगा? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से, भारत के सीजेआई से। वो सीजेआई अपने 2 वरिष्ठतम सहयोगियों से सलाह लेगा और फिर राष्ट्रपति को बताएगा कि ये करिए। और राष्ट्रपति के लिए अब ये क्या हो गया? बाध्यकारी हो गया। ये सेकंड जज केस में बताया गया। पहले जज केस में क्या कहा गया? राष्ट्रपति करे चाहे ना करे, सुन ले बात, परामर्श लेना जरूरी है, विचारों का आदान प्रदान होना जरूरी है, सहमत मत दिखाए। लेकिन दूसरे जज केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि जो कहा जाएगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वो मानना पड़ेगा राष्ट्रपति को। और तीसरे जजेज केस में कहा गया कि 2 की सलाह नहीं ले सकते आप, सिर्फ 2 लोग नहीं। याद रखिएगा, तीसरे जज केस में कहा गया कि जो परामर्श प्रक्रिया के लिए आप एक मतलब क्या बनना चाहिए? तीसरे जज केस में ही कहा गया कोलेजियम सिस्टम के बारे में कि परामर्श देने के लिए 2 जज नहीं जरूरी हैं। परामर्श कम से कम 4 वरिष्ठ जज होने चाहिए चीफ जस्टिस के अलावा। ये कब कहा गया? थर्ड जजेस केस में। और 4 नहीं, ये लाइन क्या कही गई? बहुल न्यायाधीशों के परामर्श, मतलब कोलेजियम सिस्टम बनाइए जिसमें 2 नहीं 2 से ज़्यादा न्यायाधीश हों। तो इसी की सिफारिश पर बनाया गया कोलेजियम सिस्टम। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कोलेजियम सिस्टम के बारे में। तो कोलेजियम सिस्टम का जिक्र कब हुआ पहली बार? थर्ड जजेस केस में 1998 में, ठीक है। चलिए, थैंक यू।